भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी यहाँ पहुंची है गांव डोंडल। ये वही डोंडल है जिसके बारे में सुदर्शन चैनल और न्यूज नेशन चैनल ये कहते आए हैं कि डोंडल गांव से न जाने कितने ही हिंदू पलायन कर चुके हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है उसकी तफ्तीश करने के लिए हम लोग जब धरातल पर आए तो उसके बारे में हम आपको हिंदुओं से बात कराएंगे। हिंदू परिवार, हिंदू समुदाय जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ पर इन लोगों का शोषण किया जाता है, यहाँ पर इनकी माँ बेटियों के साथ में बलात्कार किया जाता है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बड़ा दुख होता है उस वक्त जब मेवात के बारे में इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल टीवी चैनल्स पर बैठ करके बड़े बड़े एंकर्स करते हैं। डोंडल गांव में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली जो हैरत कर देने वाली थी। हैरत कर देने वाली चीज़ें ये हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे गांव में सिर्फ एक परिवार है और वो एक परिवार इतनी खुशी के साथ यहाँ रहता है कि उसे कभी ये लगा ही नहीं कि वो किसी दूसरे समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। खैर, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस डोंडल गांव में 98% मुस्लिम समुदाय रहता है। 2% समुदाय वो हिंदू का हम लोग मान के चलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार ये कह रहे हैं कि 2% जो हिंदू हैं उनके ऊपर 98% मुस्लिम समुदाय शोषण करता है, उन्हें डराता है, उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन आपने ये बात कह तो दी, अब इसकी सच्चाई क्या है उस परिवार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ इंद्रजीत जी हैं, उनका पूरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो किस तरीके से रखते हैं वो हम नहीं, खुद इंद्रजीत जी बताएंगे। इंद्रजीत जी, ये बताइए कि आप लोग डोंडल गांव में रहते हैं, कितने दिन हो गए रहते हुए? देखिए सर, हमारी कम से कम 3 पीढ़ियाँ लगभग बीत चुकी हैं इस गांव में। जहां तक भी मेरी उम्र का सवाल है, 20-32 साल की मेरी उम्र है और मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूं। हर चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ, सूक्ष्मता के साथ मैंने अनुभूति की है। निश्चित तौर पर जो आपका सवाल है, मैं जो आपने मुझे पूछा है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं पूर्ण रूप से महफूज हूँ। जो लोग ये षड्यंत्र हमारे मेवात क्षेत्र, जिसको हम खास तौर पर अमन फरिश्त के लिए जाना जाता है, गंगा जमुना तहजीब के लिए, विश्व के स्तर पर हमारे मेवात ने एक हमेशा से एक नया पैगाम दिया है भाईचारे के आधार पे। तो कुछ लोग साजिश के माध्यम से, षड्यंत्र के माध्यम से किस्म किस्म की षड्यंत्र रच रहे हैं और हमारे भाईचारे को ख़राब करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। मैं बहुत कड़े शब्दों में इन चीज़ों की विरोध करता हूँ और मैं हमेशा से इतिहाद के लिए कार्य करते रहे हैं। जहाँ तक हमारे संख्या का सवाल है, इस गांव में हमारा एकमात्र घर है और हमें कभी इस चीज़ के लिए महसूस नहीं हुआ कि हाँ किसी तरीके से कि हमारी संख्या कम है, क्योंकि प्यार बहुत मात्रा में मिला है। हर तरीके से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इंद्रजीत जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से टीवी चैनल से वाले दिखा रहे हैं कि भाई हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ रहा है, हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं उनको उठा लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है और उन्हें गांव छोड़ने से या फिर मेवात छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। देखिए, जहाँ तक सुदर्शन चैनल का सवाल है, न्यूज़ 18 का सवाल है, न्यूज़ नेशन का सवाल है, मैं उन पत्रकार बंधुओं को कह देना चाहता हूँ, पत्रकार बंधु ज़रा ये नफ़रत के चश्मे उतार करके देखें। धर्म की जो आपने ये नफ़रत का जो धर्म की कांचली पहनी हुई है, इसको हटा करके देखें। मेवात पूरे दुनिया के लिए पैगाम रहा है, हमेशा से ही बहुत ज़बरदस्त अमन फरिश्त रहा है। आप लोग हमारे भाईचारे को ख़राब करने के ये षड्यंत्र जो रच रहे हैं, निश्चित तौर पर एक षड्यंत्र मात्र रह जाएगा। हम इसको कामयाब होने देने नहीं। आपके जो बेबाक बोल हैं वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ रह रहे हैं। टीवी चैनल पर बैठे हुए लोग पता है क्या बोलेंगे कि दबाव में कह रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर गाँव का किसी तरीके का दबाव है या फिर लोग आपको डरा करके ये सारी बातें बुलवा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बातें की हैं, तब भी आपका रवैया यही था और आज भी आपका रवैया यही। देखिए सर, जहाँ तक हमारे जीवन यापन का सवाल है, हमारे यहाँ एक घर है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ किसी बंदे की कोई डेथ हो जाती है तो मैं मुस्लिम माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो मेजोरिटी में हैं, 90% इस मेवात क्षेत्र में रहते हैं, वही हमारा सब कुछ करते हैं। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, उन लोगों के द्वारा कहा गया कि शमशान का जो भूमि है उसको वो लोग जो है उस पर कब्जा किया हुआ हड़पने का काम कर। मैं सिरे से इनकार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो लोग हमारे पास तो हम तो बहुत अभावग्रस्त जीवन हर तरीके से अपने जहाँ सामर्थ्य का सवाल है वहाँ जी रहे हैं। जहाँ तक उनका सहयोग का सवाल है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे लिए
डेड बॉडी को जलाने के लिए लकड़ी तक का प्रावधान वो भाई करते हैं। रही बात हमारी और दूसरे तरीके की सहयोग की, जैसे हमारी बेटियों की शादी होती है तो जब हमारे दामाद यहाँ आते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी के जो हमारे मोजिज़ लोग होते हैं, बच्चे भी हमारे दामाद को अपना दामाद बोल करके सम्मान देते हैं, आइए बैठिए, और पलक तक बिछा देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये मेरे हिसाब से काबिल तारीफ़ है, काबिल एतबार है, और हम इस भाईचारे को कभी तोड़ नहीं देंगे। ये आप लोग बच्चे हैं ये, है ना? अच्छा बेटा, ये बताइए आपका नाम क्या है? विजय। विजय। स्कूल जाते हो? यस सर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 6th क्लास में। अच्छा, तो ये तो नहीं है कि मुस्लिम के जो बच्चे हैं वो आपको मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा तो नहीं है? नो सर। अच्छा, किन के साथ खेलते हैं आप? बच्चों को उन्हीं के साथ खेलते हो? यस सर। कौन सा सर, स्कूल पढ़ते हो? एनडीएम में? एनडीएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, तो अच्छा लगता है इनके साथ खेलने में? यस सर। आप लोग कोई गाली वाली कोई किस तरीके की कोई चीज़? नो सर। नहीं है ना? अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? इधर आओ। अजय। अजय, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 5th। अजय विजय दोनों भाई हो हैं? ये बता, कोई दिक्कत तो नहीं होती? गांव वाले परेशान तो नहीं करते हैं? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है? हैं? नहीं सर। तेज बोलो। नहीं खाना सर। खाया नहीं खाया? खाया। खाया है? अच्छा, क्या खाया आज? वो खाया। क्या भूल गया? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं और सत्ता की जो पूर्व में जो सरकारें सत्ता में रही हैं, आप लोगों ने मेवात को आखिर दिया क्या है? आज इतने 70 साल आज़ादी के बीत जाने के बावजूद भी इस मेवात क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से आप लोग नहीं जोड़ पाए हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड होकर के उनको रोज़गार की आवश्यकता होती है, और रोज़गार इंडस्ट्री एरिया यहाँ है नहीं, किसी प्रकार का कोई रोज़गार मुहैया ये लोग नहीं करा पाते हैं। इसलिए विवश होकर के लोग अपने रोज़गार के दृष्टिकोण से बाहर जाते हैं, तो उन्हें अपने जीवन यापन के लिए कोई न कोई साधन तो प्राप्त करना होता है। तो खास तौर पर पलायन का कोई मामला ऐसा है नहीं, और इसका मुख्य वजह है यहाँ के पिछड़ापन। हाँ, और दूसरी बात मैं एक और कह देना चाहता हूँ सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं, ये जो खाली फौरी तौर पर हमारे लिए मात्र औपचारिक रूप से जो वाह बटोरने की कोशिश करते हैं, हमारी अनुभूति, हमारी जो सहानुभूति हमारे प्रति दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो तो हमारे हित में है ही नहीं। अगर आप लोग ये कहते हैं कि मेवात में जो गैर मुस्लिम लोग रहते हैं या फिर शोषित पीड़ित समाज के जो दलित वर्ग के लोग रहते हैं उनके साथ ज़्यादती होती है, तो पहले तो मैं इस चीज़ को सिरे से इनकार करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप ये पैगाम देते हैं तो दूसरे जो नज़दीकी राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है और दूसरे क्षेत्र हैं, हमारे बेटे पढ़ लिख करके बड़े होंगे, बच्चों का पालन पोषण हम शिक्षित दीक्षित करेंगे उनको, जैसे ही वो उम्र आ जाएंगे, 18 साल की उम्र हो जाएगी तो शादियाँ भी उनकी करनी होगी, तो लोग तो हमें इस अफवाह से शादी बेटियों के लिए हम वर्ण नहीं मिलेगा, लड़कियों के लिए अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे, वो मंजूर नहीं करेंगे हमारी बेटियों को, तुम्हारे साथ अत्याचार होता है, और फिर ना ही हमारे बेटों को कोई लड़की देगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हमें होने वाला है। साथियों, आप लोगों को एजुकेटेड होने की ज़रूरत है, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, अपने हक और हकूक़ के लिए, इत्तेहाद के लिए आप लोग सामने आएँ। ये साजिशें जो हमारे साथ रची जा रही हैं, इनको विफल करने के लिए हमारा यूथ जो वर्ग है, खासतौर पर युवा वर्ग है, वो सामने आओ, ये मेरा आग्रह है। दूसरी बात, इन्होंने एक शब्द और कहा है, ज़बरन धर्म परिवर्तन वगैरह, ऐसे कुछ शब्द इन्होंने कहा है। मैं इन लोगों को कह देना चाहता हूँ, अब मेवात में जो गैर मुस्लिम लोग बचते हैं वो बड़ी मुश्किल से 2-3-4% ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ तक सवाल है, बचते होंगे। अगर वो लोग आज ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते, मेरे ख्याल से मेवात में इंद्रजीत नाम का कोई आदमी नहीं रहा होता, इदरीस हो चुका होता। तो मैं मतलब मेरे कहने का जो मतलब है, मतलब मैं इंद्रजीत से इदरीस हो चुका होता, यानी कि हिंदू का तो नाम निशान ही नहीं यहाँ होता यहाँ। और मेजॉरिटी जो वाले जो लोग होते हैं, अगर अत्याचार करने पे आए तो मेरे ख्याल से माइनॉरिटी वालों को तो जगह भी नहीं मिलती। और मैं एक बात और पूछ लेना चाहता हूँ साथ में, वो देश जो मेवात को बदनाम करने चाह रहे हैं जो लोग, कि मेवात में ही अत्याचार होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेवात के अलावा, मेवात में तो हम महफूज हैं, मेवात के अलावा कोई भी ऐसा क्षेत्र बता दें जहां दलितों के साथ अत्याचार नहीं होता हो। यहाँ तो हमारे भाई हमें हर तरीके से सहयोग देते हैं। बाहर जो मनुवादी लोग हैं वो हमें पानी तक नहीं पीने देते। अगर किसी प्यास से व्याकुल किसी व्यक्ति ने अगर पानी पी लिया, किसी उस वर्ण का साथ में, मैं अपने सहधर्मी लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर हमारे लोगों ने पानी पी लिया तो पानी के ऊपर वो लोग मार देते हैं बड़ी बेरहमी से। अभी आपने सुना कि 2 लोगों को मार दिया, उन्होंने पानी पी लिया था। तो मेवात में हमारे लिए मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं है, सुरक्षा स्थान है, हम 100% यहाँ सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अगर ज़्यादा ही हम लोगों से प्रेम है तो मेवात को विकास की मुख्य धारा से जोड़िए, ये मेरा आपसे आग्रह है।
देखिए, बहुत बड़ी बात लोगों ने कह डाली है कि हमें मतलब यानी कि ना धर्म से लेना है ना जाति से लेना है, हमें तो लेना है सिर्फ और सिर्फ विकास से, जिससे हम लोग शान से यहाँ पे जी सकें और अच्छी तरीके से अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बना सकें। लेकिन काफ़ी लंबा वक्त हम लोगों ने इंद्रजीत का ले लिया है और साथ ही वक्त इसलिए लिया है जिससे आप तफसील से ये सारी चीज़ें समझ सके और आपके दिमाग में, आपके भेजे में ये सारी चीज़ें घुस सके कि ये जो धर्म की जाति है या फिर राजनीति है, जो ये आप लोगों के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे मत घुसाइएगा। और पूरी तरीके से मेवात के युवाओं से भी यही आग्रह किया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए यहाँ पे लड़िएगा, ना कि धर्म जाति के लिए।